तुलसीदास जी का नाम है राम बोला। तुलसीदास जी का जन्म हुआ 1554 में राजापुर गांव। जन्म लिया, जन्म लेते ही माता चल बसी, पिताजी चल बसे। गांव के लोगों ने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा बालक नहीं है, इसने तो जन्म लेते ही अपने माँ बाप को खा लिया, मतलब अशुभ बालक है, माँ बाप मर गए इसके। तो उसे गांव में कोई एक अम्मा थी, वो उन्हें रोटी देने लग गई। कुछ दिन बाद वो भी मर गई। अब तो गांव के लोगों को लगा कि जो इसे रोटी देगा वो मर जाएगा। अब ये हल्ला फैल गया कि जो इस बच्चे को रोटी देगा, जो इस बच्चे का पालन पोषण करेगा, ये अशुभ बालक है। ऐसी भ्रांति हो गई, भैया कोई रोटी नहीं देता, सबको जान प्यारी है कि ये बालक को जो रोटी देगा मर जाएगा। कोई गांव में रोटी नहीं देता। छोटे से थे तुलसीदास जी, तो एक दिन रो रहे थे। भूखा बच्चा क्या करे, रोएगा। तब माता सीता, माता लक्ष्मी सुंदर सा रूप बनाकर आई, भोजन लेकर आई और रोज वो उन्हें पालन किया करें, खिलाया पिलाया करें। तुलसीदास जी ऐसे, उन्हें पता नहीं कि ये जो माँ है ये साक्षात लक्ष्मी जी हमारा पेट भरने आती हैं। वो तो एक सामान्य स्त्री की तरह देखते, माँ है चलो। कुछ दिन बाद थोड़े जब समय हुआ, वो बड़े हो गए तो अपना कुछ कमाते, कुछ भिक्षा मांगते और खाते। अब माता जी आना छोड़ दी, तू बड़ा हो गया, छोटे थे ना तो पालन किया, बड़े हो गए हो, चलो करो अपना। तुलसीदास जी को कुछ दिनों के बाद विवाह हुआ। बड़े ज्ञानी होगा ना तुलसीदास जी, पढ़ लिख गए तो योग्य हो गए। लोगों को लगा बच्चा पढ़ लिख गया है, अब योग्य लड़का है, तो किसी पिता ने अपनी बेटी दे दी और तुलसीदास जी का विवाह हो गया। पहली बार तुलसीदास जी को प्यार मिला। प्यार समझ में आया कि प्यार किसे कहते हैं। लक्ष्मी जी तो आके प्यार से खिला पिलाकर चली जाती थी, इससे ज्यादा नहीं। आज पत्नी को देखकर, पत्नी से मिलकर, पत्नी को बगल में बिठाकर उन्हें ऐसा लगा कि कोई अपना है और उन्हें बहुत अच्छा लगा। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से पहली बार में इतने अटैच हो गए, इतने आसक्त हो गए कि अब ऐसा लगता है कि यदि एक पल के लिए इससे अलग होऊंगा तो प्राण निकल जाएंगे। इतना प्रेम हो गया। पत्नी के साथ वो रहने लगे। दिन भर वो पत्नी को ही देखते रहे, पत्नी के पास रहे, थोड़ा ले आए कमा कर दें, पत्नी बनाकर खिलाए, और बस दोनों मस्त रहे। एक दिन तुलसीदास जी कहीं गए थे काम में, गए होंगे कहीं गांव में किसी काम से। तब तक उनका भाई आया और भाई आके बोला, सुनो बहन, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, हमारी माँ बहुत बीमार है, चलो। कहा पत्नी ने कि मेरे पति नहीं आए, वो आ जाएं, उनको सूचित कर दूं फिर चलूंगी। नहीं नहीं, वो आ जाएंगे, जरा रुकी तो मर जाएगी तेरी माँ, चल अंतिम दर्शन कर ले। तो तुलसीदास जी की पत्नी ने पड़ोसन को बुलाया, कहा बहन मेरा भाई इमरजेंसी लेने आया है, माँ की तबीयत बहुत खराब है, मेरे पति आए तो कह देना कि बस मैं बहुत जल्दी ही आ जाऊंगी, माँ को देख कर आ जाऊंगी, वरना माँ कहेगी कि मैं मरती रही, तू देखने भी नहीं आई। उन्हें पता था कि मेरे पति मेरे बिना बिल्कुल नहीं रहेंगे। अब वो चले, पत्नी चली अपने भाई के संग। शाम को 4 बज रहे थे। नदी के उस पार उनका गांव था, 4-5 किलोमीटर दूर रहा होगा। गांव में वो पहुंची अपने घर में, मां को देखा, मां की तबीयत में अब सुधार था।
ठीक थी, बेहतर थी माँ, ठीक था उनका स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा, और वो स्वस्थ होने लगी। पर तुलसीदास जी जब लौट कर आए तो वो पत्नी को आवाज, कहाँ हो भाग्यवान, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ। पड़ोसन ने कहा, तुलसी ऐसे मत ढूंढो, आ जाएगी, कल आ जाएगी वापस, माँ को देखने गई है, कल ही आ जाएगी, बता के गई है, तुम्हारा इंतजार किया, तुम आए नहीं, तो वो चली गई, भाई लिवाने आया था, तुम्हारी सास बीमार थी। तुलसीदास जी, अच्छा ठीक है। तुलसीदास जी को लगा कल तो आ ही जाएगी। भोजन भी सवेरे का बना था, तुलसीदास जी ने खा लिया अपना, और रात्रि हुई तो तुलसीदास जी बिस्तर पर लेटे तो सही, पर नींद कहाँ आने वाली थी। करवट बदलने लगे, पत्नी की याद इतनी आई, कहा क्या करूं, कल तो आ ही जाएगी, पर उनको लगा पता नहीं पत्नी कल आएगी और कल ही नहीं आया तो। तुलसीदास जी को लगा कि कल ही नहीं आया तो जब कल ही नहीं आएगा तो और पत्नी कैसे आएगी, कल तो आ ही नहीं रहा है। अब उनको एक एक मिनट सालों की तरह गुजरने लगा। करवट बदलें, फिर बैठ जाएं, फिर लेट जाएं, फिर बैठे, फिर उनको लगा क्या करें। अच्छा एक काम करो, चलते हैं उसी के पास, कल आएगी तो हम उसके साथ आ जाएंगे, चलते हैं। लो भैया, वैसी रात्रि को दरवाजा इत्यादि बंद किया और चले पत्नी से मिलने। और पत्नी से मिलने के लिए जब चले तो बारिश का मौसम था। बारिश में दिन में तो फिर भी आना जाना संभव है, रात्रि को कहाँ। उस जमाने में तो सड़कें भी बहुत अच्छी नहीं थी, सड़कों की व्यवस्था नहीं थी, कच्ची सड़कें थी। तुलसीदास जी चले, पानी ज्यादा गिर रहा था, सामने जो नदी थी वो नदी में बाढ़ चल रही थी, बहुत पानी था, और बारिश में आना जाना कम होता है। तुलसीदास जी तो पत्नी के प्रेम में इतने मोह में पड़े थे, मेरी पत्नी मेरे बिना कैसे रह रही होगी, मैं उसके बिना कैसे रहूंगा। कोई मुर्दा बहता हुआ जा रहा था, मुर्दे को नाव समझ लिया, वाह मेरी पत्नी ने मेरे लिए नाव भेज दी है। मुर्दे को, मुर्दा पानी में तैरता है, मुर्दे को नाव, मेरी पत्नी ने इतना प्यार करती है, मेरे लिए नाव भेज दी। देखो देखो तुलसीदास जी का प्रेम, कि वो मुर्दे को नाव समझ रहे हैं। प्रेम में अंधे हो गए ना। आदमी अंधा दो बार होता है, कहां कहां। और भी अंधा में 3 बार भी कहूं तो कोई आश्चर्य ना समझना। आदमी अंधा 3 बार होता है, वैसे 2 बार ही ठीक है। आदमी अंधा 2 बार होता है, एक तो काम में अंधा होता है, कामांध। किस में अंधा हो जाता है, वासना में। जब काम सिर पर सवार होता है तो फिर वो कामी आदमी अंधा हो जाता है, कामांध। और दूसरा मोह में अंधा। किस में अंधा, जैसे धृतराष्ट्र एक तो ऑलरेडी अंधे थे, पर दूसरे मोह में और अंधे थे। तो मोह में आदमी अंधा। और यहां तुलसीदास जी भी अपने पत्नी के मोह में अंधे हो गए। और अंधे जब हुए तो उन्हें यह नहीं पता लगा कि यह मुर्दा है कि नाव है। समझ कर नाव पार हो गए। पत्नी के कमरे में संयोग से सांप चढ़ रहा था। तुलसीदास जी को लगा पत्नी कितना प्यार करती है, मेरे लिए रस्सी डाल रखी है। सांप को रस्सी समझ लिया और रस्सी समझकर सांप को पकड़ के चढ़ गए। पत्नी के कमरे में पहुंची, पत्नी को जगाया, भाग्यवान मैं। पत्नी डर गई, कौन? अरे मैं पति तुम्हारा। तुलसीदास जी ने परिचय दिया, मैं आपका पति, तुम्हारे बिना रह नहीं पाया। स्वामी जी आप रात को यहां कैसे, नदी कैसे पार करी? बोले तुमने नाव तो भेजी थी। वो कमरे में कैसे आए? बोले तुमने रस्सी तो डाली थी। कहां रस्सी? बोले ये है, देखा सांप, लाठी से गिराया, सांप था, वो चढ़ रहा था। पत्नी ने कहा मैं समझती थी कि आप मेरे से बहुत प्यार करते हैं,
लेकिन आपको इतना मोह है मेरे से, मैं आज देख पाई। तो पत्नी ने झल्लाते हुए कहा कि प्राणनाथ, पत्नी से प्रेम करना, मोह करना बुरा नहीं है, हर पति का होता है, हर पत्नी का होता है, पर इतना भी नहीं जितना मोह आपका हमसे है। इतना मोह, इतना प्रेम यदि भगवान से हो जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी। अब देखो, तुलसीदास जी की पत्नी ने तुलसीदास जी को डांट दिया, हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? डांटा कि जितना प्यार हमसे करते हो इतना। अच्छा ये बताओ, आपकी पत्नी ने आपको कभी डांटा कि नहीं डांटा? तो आप तुलसीदास क्यों नहीं बने? हम बस यही बताने के लिए आपको पूरी कहानी सुनाए कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों को समाज से ठोकर नहीं लगती, आप लोगों को भी समाज से ठोकर लगती है। आपकी भी पत्नी आपको डांटती है, आपके भी भाई लात मारते हैं, जैसे रावण के भाई ने भीषण को लात मारा। आपको भी ठोकर लगती है, पर किसी ने ठोकर खाकर ठाकुर को पकड़ लिया और किसी ने ठोकर खाकर ठाकुर को नहीं पकड़ा, उन्हीं ठोकरों के दलदल में पड़े रहे। ऐसा नहीं है कि आपके संग ये घटनाएं नहीं घटती, आपका अपमान नहीं होता, लेकिन आप इतने हैं कि आप, तुलसीदास जी ने सोच लिया, चाह लिया कि मुझे भगवान की तरफ बढ़ना है, तो चाह लिया, जहां चाह है तो राह है। आपने चाहा ही नहीं कि आपके अंदर का भ्रम खत्म हो, मोह खत्म हो। आप चाहते नहीं कि भ्रम खत्म हो आपका। आपके जीवन में भी ऐसी कितनी घटनाएं घटती हैं जो आपको परम वैरागी बना सकती हैं, लेकिन आपके अंदर इतना अधिक मात्रा में संसार से मोह है कि आप तो लातें खाकर भी, 100 लातें खाकर भी पड़े हैं। तुलसीदास जी की पत्नी ने तो एक बार कहा, आपकी तो रोज 10 बार कहती है, फिर भी आपका संसार से अटैच। हम ये नहीं कहते आपसे कि आप अपनी पत्नी को छोड़ दो ना, पत्नी को छोड़ दो ये बात हम नहीं कहना चाहते, ना पति को छोड़ दो ये भी नहीं कहना चाहते। छोड़ना केवल अपने अंदर की इच्छाओं को है, कुल मिलाकर मन को लगाना है तुलसीदास जी की तरह। भगवान में मन लगेगा कब? जब आप चाहोगे लगाना, चाहोगे नहीं तो क्या लगेगा।